जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो अक्सर ये लगता है कि ये बस एक संयोग है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक होती है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा होता है? पति पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे अनोखे और जटिल रिश्तों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं का संगम होता है। ऐसी आत्माएं जो शायद पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। भारतीय शास्त्रों और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हर आत्मा अपनी यात्रा में कई जन्म लेती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए नए रिश्ते बनाती है। जब किसी दो आत्माओं के बीच गहरा कर्मिक संबंध बन जाता है तो वे बार बार एक दूसरे की ओर खींचती हैं, चाहे समय बदल जाए, जगह बदल जाए या परिस्थितियां बदल जाएं। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे आप उसे पहले से जानते हों। उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी मौजूदगी आपको अजीब तरह से सुकून देती हैं। यही वो संकेत होते हैं जो बताते हैं कि यह रिश्ता नया नहीं है। यह वही आत्मा है जिससे आपका संबंध किसी पुराने जन्म में रहा होगा। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर इसी गहरे आत्मिक जुड़ाव का परिणाम होता है। यह सिर्फ इस जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि कई जन्मों की अधूरी कहानियों का एक सिलसिला है। कहते हैं कि जब आत्माएं पहली बार मिलती हैं, तो वे सिर्फ एक अनुभव के लिए नहीं मिलती, वे एक उद्देश्य के साथ मिलती हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए या फिर किसी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए। कभी यह रिश्ता बहुत सुखद होता है, जिसमें प्यार, समझ और समर्पण होता है, और कभी यह रिश्ता कठिनाइयों से भरा होता है, जहां झगड़े, गलतफहमियां और दर्द होता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में एक चीज समान होती है, सीख। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, और पति पत्नी का रिश्ता तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह रिश्ता हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को समझना क्या होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के करीब आती हैं, तो वे सिर्फ खुशियां ही साझा नहीं करती, बल्कि अपने पुराने दर्द, अपने अधूरे घाव और अपने कर्मों का बोझ भी साथ लाती हैं। यही कारण है कि कभी कभी एक रिश्ता बहुत सुंदर होने के बावजूद भी भारी महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह रिश्ता सिर्फ वर्तमान का नहीं, बल्कि अतीत का भी बोझ उठाए हुए होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी हमें समझता क्यों नहीं, या फिर हम दोनों के बीच इतनी टकराहट क्यों होती है। लेकिन अगर हम इसे एक गहरे नजरिए से देखें, तो हमें समझ आएगा कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह उन कर्मों का परिणाम है जो हमने पिछले जन्मों में किए थे। शायद हमने कभी किसी को दुख दिया होगा, और आज वही दुख हमें वापस मिल रहा है। या फिर हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया होगा, और आज वही आत्मा हमारे जीवन में आकर हमें प्यार और सहारा दे रही है। पति पत्नी का रिश्ता एक आईने की तरह होता है, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। यह हमें हमारी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का एहसास कराता है। और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी खासियत है, यह हमें बदलने की ताकत देता है। अगर हम इस रिश्ते को सही तरीके से समझ लें, तो यह हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है? इसका जवाब है नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ एक जन्म के लिए होते हैं, जो हमें कोई खास सबक सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे समय और जन्म की सीमाओं को पार कर जाते हैं। वे आत्माएं बार बार मिलती हैं, हर बार एक नई कहानी के साथ, लेकिन एक ही उद्देश्य के साथ, एक दूसरे को पूरा करने के लिए। इस तरह पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे समझ लें, तो यह हमारे जीवन को एक नया अर्थ दे सकती है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात और हर रिश्ता किसी न किसी अदृश्य धागे से जुड़ा होता है। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही एक रहस्यमय बंधन है, जिसकी जड़ें सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों में फैली होती हैं। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं,
तो उनके बीच सिर्फ प्यार या आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक गहरा कर्मिक हिसाब होता है। एक ऐसा हिसाब जो समय के साथ जमा होता रहता है और जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं बार बार मिलती हैं। कर्म का नियम बहुत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन यह फल हमेशा उसी जन्म में नहीं मिलता। कई बार हमारे कर्मों का असर अगले जन्मों में दिखाई देता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक आते हैं और हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर इसी कर्मिक कनेक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। यह रिश्ता हमें हमारे पुराने कर्मों का परिणाम दिखाता है, चाहे वो सुख के रूप में हो या दुख के रूप में। कल्पना कीजिए, अगर किसी पिछले जन्म में आपने किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्यार, सम्मान और सहयोग का रिश्ता बनाया था, तो उसी आत्मा के साथ आपका रिश्ता इस जन्म में भी मजबूत और सुखद हो सकता है। लेकिन अगर किसी जन्म में आपने किसी के साथ अन्याय किया, उसे दुख दिया या उसके विश्वास को तोड़ा, तो वही आत्मा इस जन्म में आपके जीवन साथी के रूप में आकर उस दर्द का हिसाब बराबर कर सकती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत आसान और खुशहाल होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते लगातार संघर्ष और दर्द से भरे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन साथी हमें इतना दुख क्यों देता है, या फिर हम दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां क्यों होती हैं। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ वर्तमान के नजरिए से देखेंगे, तो हमें इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि कई जन्मों का एक अधूरा अध्याय है जो अब पूरा हो रहा है। पति पत्नी का रिश्ता एक तरह का कर्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा समझौता जो आत्माएं जन्म लेने से पहले ही कर लेती हैं। वे तय करती हैं कि इस जन्म में वे एक दूसरे के जीवन में आएंगी, साथ रहेंगी और अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा करेंगी। यही कारण है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन साथी को चुनते नहीं हैं, बल्कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उनके साथ जोड़ देती है। इस रिश्ते में जो भी होता है, प्यार, झगड़ा, दूरी, समझदारी, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ होता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब पति पत्नी के बीच प्यार होता है, तो वह हमें सिखाता है कि समर्पण और विश्वास क्या होता है। और जब झगड़े होते हैं, तो वे हमें सिखाते हैं कि धैर्य, समझ और क्षमा कितनी जरूरी है। इस तरह यह रिश्ता हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को विकसित करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कर्मिक रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। कई बार ये रिश्ते बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें पुराने दर्द और अधूरे हिसाब छिपे होते हैं। यही कारण है कि कुछ पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उनके बीच एक अजीब सा तनाव बना रहता है, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। लेकिन वास्तव में यह वही पुराने कर्म हैं जो अब सामने आ रहे हैं। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हम अपने रिश्ते को सिर्फ एक समस्या के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे, एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने पुराने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन साथी को दोष देने के बजाय यह सोचते हैं कि यह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम है, तो हमारे अंदर एक नई समझ और शांति पैदा होती है। यह समझ हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने वर्तमान कर्मों के जरिए अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर हम इस जन्म में अपने रिश्ते को प्यार, सम्मान और समझदारी से निभाते हैं, तो आने वाले जन्मों में हमें उसी का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर हम इस रिश्ते को नकारात्मकता, गुस्से और अहंकार से भर देंगे, तो यह कर्मिक चक्र आगे भी चलता रहेगा। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है, वह यूं ही नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक कर्म होता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है,
जिसमें हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। अगर हम इस यात्रा को समझदारी और धैर्य के साथ तय करें तो यह हमें सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल हो जाता है। न कोई लंबी पहचान, न कोई खास वजह, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। जैसे ये रिश्ता नया नहीं है, जैसे ये कहानी कहीं पहले भी शुरू हो चुकी है। पति पत्नी का रिश्ता भी कई बार इसी अनदेखे और अनजाने आत्मिक मिलन से शुरू होता है, जहां दो लोग सिर्फ शरीर या दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ जाते हैं। आत्माओं का मिलन कोई साधारण घटना नहीं होती। यह तब होता है जब दो आत्माएं एक ही ऊर्जा के स्तर पर होती हैं, एक दूसरे के अनुभवों से जुड़ी होती हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी महसूस करती हैं। जब ऐसी आत्माएं मिलती हैं तो उनके बीच का जुड़ाव बहुत गहरा और सच्चा होता है। यह जुड़ाव समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उन्हें समझने के लिए तर्क की नहीं बल्कि अनुभव की जरूरत होती है। जब आप अपने जीवन साथी से पहली बार मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं, तो यह सिर्फ एक संयोग नहीं होता। यह एक संकेत होता है कि आपकी आत्माएं पहले भी मिल चुकी हैं। यह वही आत्मा है जिसके साथ आपने कभी हंसी बांटी होगी, कभी दर्द साझा किया होगा या शायद कोई अधूरी कहानी छोड़ी होगी। यही कारण है कि कुछ लोगों के साथ हमारा जुड़ाव बहुत जल्दी और बहुत गहरा हो जाता है। ऐसे रिश्तों में एक खास बात होती है, इनमें शब्दों की जरूरत बहुत कम होती है। बिना कुछ कहे ही आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। सामने वाला खुश है या दुखी, यह आपको बिना बताए ही पता चल जाता है। यह जुड़ाव सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि दिल और आत्मा का होता है। यही कारण है कि ऐसे रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी होते हैं। लेकिन आत्माओं का यह मिलन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार यह रिश्ता बहुत तीव्र, इंटेंस होता है, इतना तीव्र कि उसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। कभी बहुत ज्यादा प्यार तो कभी बिना वजह दूरी, कभी गहरा लगाव तो कभी अजीब सी बेचैनी। यह सब इसलिए होता है क्योंकि इन रिश्तों में सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि पिछले जन्मों की भावनाएं भी शामिल होती हैं। जो कुछ अधूरा रह गया था वह अब पूरा होने की कोशिश करता है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपका रिश्ता एक साधारण रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरा सोल कनेक्शन है। जैसे कि आप दोनों के बीच एक अजीब सी खिंचाव, अट्रैक्शन महसूस होना, जो सिर्फ बाहरी रूप या व्यवहार पर आधारित नहीं होता। यह खिंचाव अंदर से आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको एक दूसरे की ओर खींच रही हो। इसके अलावा ऐसे रिश्तों में अक्सर सिंक्रोनिसिटी देखने को मिलती है, जैसे एक ही समय पर एक ही बात सोचना या बिना बताए एक दूसरे की जरूरत को समझ लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए खुद को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। उनकी मौजूदगी आपको आपकी सच्चाई के करीब ले जाती है। वे आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं, लेकिन साथ ही आपको उन्हें सुधारने की ताकत भी देते हैं। यही आत्मिक रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान होती है। यह आपको बदलता है, आपको बेहतर बनाता है। लेकिन इस तरह के रिश्तों में एक चुनौती भी होती है, क्योंकि ये रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, इसलिए इनमें चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। अगर समझदारी और धैर्य न हो तो यह रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन अगर दोनों लोग इस रिश्ते की गहराई को समझ लें और इसे संभालने की कोशिश करें तो यह रिश्ता जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन सकता है। आत्माओं का मिलन हमें यह सिखाता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो समय और जन्म की सीमाओं को पार कर सकती है। जब दो आत्माएं सच्चे दिल से जुड़ती हैं तो उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। वह हर जन्म में किसी न किसी रूप में वापस आता है, जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा न हो जाए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन साथी के साथ एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस होता है तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं
बल्कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन हो सकता है, एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आत्माओं का मिलन एक रहस्य है जिसे पूरी तरह समझना शायद संभव नहीं है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। और जब आप इसे महसूस करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि कुछ रिश्ते क्यों इतने खास होते हैं, क्यों वे सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों की कहानी होते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हो, प्यार, समझ और सुकून से भरा हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि हर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने कठिन, इतने उलझे हुए होते हैं कि उनमें प्यार होते हुए भी शांति नहीं होती, साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ रिश्ते सहज और सुंदर होते हैं जबकि कुछ रिश्ते लगातार संघर्ष और दर्द से भरे होते हैं? इसका जवाब सिर्फ जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी यह रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कठिन रिश्ता हमें हमेशा निभाना ही चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमें एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होने के बाद वे खत्म हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़कर रखने की कोशिश करना सिर्फ और दर्द दे सकता है। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि कौन सा रिश्ता हमें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा हमें पीछे खींच रहा है। कठिन रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम यह समझ जाते हैं कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि एक गहरा कर्मिक पैटर्न है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम अपने जीवन साथी को दुश्मन की तरह नहीं देखते बल्कि एक सोल पार्टनर की तरह देखते हैं जो हमारे साथ मिलकर एक कठिन लेकिन जरूरी यात्रा तय कर रहा है। इसके साथ ही क्षमा, फॉरगिवनेस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने जीवन साथी को दिल से माफ कर देते हैं और खुद को भी माफ कर देते हैं तो हमारे अंदर का भारीपन कम होने लगता है। यह क्षमा सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होती बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए होती है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कठिन रिश्ते हमें तोड़ने के लिए नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे हमें हमारे असली रूप से मिलवाते हैं, हमारी सीमाओं को दिखाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी में साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का नाम है। इसलिए अगर आपका रिश्ता कठिन है तो उसे सिर्फ एक समस्या के रूप में मत देखिए, उसे एक अवसर के रूप में देखिए। एक ऐसा अवसर जो आपको अपने आप को समझने, अपने कर्मों को सुधारने और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का मौका दे रहा है। पत्नी का रिश्ता जितना गहरा और रहस्यमय है उतना ही संवेदनशील भी है। यह रिश्ता सिर्फ किस्मत या कर्मों पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम इसे कैसे निभाते हैं। अगर कर्म हमें मिलाते हैं तो हमारा व्यवहार यह तय करता है कि यह रिश्ता सुखद बनेगा या संघर्ष से भरा रहेगा। यही इस रिश्ते का सबसे बड़ा सच है। हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने रिश्ते का भविष्य बदल सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। अक्सर रिश्तों में समस्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम अपने जीवन साथी को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारी सोच के अनुसार चले, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन सच्चा रिश्ता वहीं से शुरू होता है जहां हम सामने वाले को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तब हमारे अंदर शिकायतें कम होने लगती हैं और समझ बढ़ने लगती है। इसके बाद आती है समझ और संवाद, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने दिल की बात सही तरीके से कह नहीं पाते। छोटी छोटी बातें मन में जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर पति पत्नी खुलकर, ईमानदारी से और शांति से एक दूसरे से बात करें तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का माध्यम है। अहंकार, ईगो इस रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है।
मैं सही हूँ, तुम गलत हो, यह सोच धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती है। जब दो लोग अपने अहंकार को छोड़कर एक कदम पीछे हटते हैं, तो रिश्ता एक कदम आगे बढ़ता है। कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्ते को बचाना, और यह तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को किनारे रख दें। इसके साथ ही क्षमा, फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ता बिना गलतियों के नहीं चलता। हर इंसान से गलती होती है, और अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम दिल से माफ करना सीखते हैं तो हमारे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। यह क्षमा सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात है प्यार को व्यक्त करना, एक्सप्रेस लव। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे दिल की बात खुद समझ जाएगा, लेकिन हर किसी को प्यार और सराहना की जरूरत होती है। छोटे छोटे इशारे, एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान, एक छोटा सा ध्यान, ये सब रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जताना भी उतना ही जरूरी है। धैर्य, पेशेंस भी इस रिश्ते की नींव है। हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। रिश्तों को समय चाहिए, समझ चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पति पत्नी का रिश्ता एक साधना की तरह है, एक ऐसी साधना जो हमें अंदर से बदलती है। जब हम अपने रिश्ते को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखने लगते हैं, और यही सोच हमें शांति और संतुलन देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब तक हम अपने अंदर शांति और संतुलन महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और को सच्चा सुख नहीं दे सकते। एक खुश इंसान ही एक खुश रिश्ता बना सकता है। इसलिए अपने अंदर की खुशी, आत्मसम्मान और संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उतार चढ़ाव भी हैं, सीख भी है और विकास भी है। अगर हम इस रिश्ते को समझदारी, प्यार और धैर्य के साथ निभाएं, तो यह हमारे जीवन का सबसे सुंदर और सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकता है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकार करने और हर परिस्थिति में साथ निभाने का नाम है। और जब हम इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसी कहानी बन जाता है जो जन्म जन्म तक चलती है।